अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे इंग्लिश ऐसे के हवाले से। सीएसएस या पीएमएस में स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश ऐसे एक बहुत ज़्यादा अपहिल टास्क है और इसकी प्राइम रीज़न ये है कि स्टूडेंट्स इसको बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लेते हैं, स्पेशली जो क्रिएटिव राइटिंग है, क्योंकि स्टूडेंट्स की मोस्टली जो है बेस नहीं होती। अपने पिछले सेशंस में जो है हम इसको इस तरह से डील कर रहे थे कि पहले मैं स्टूडेंट्स को जो एक फाउंडेशन चीज़ों को करवाता था, ट्रांसलेशन जो है उसकी स्ट्रेटजीज़ बिल्कुल सिंपल से एडवांस की तरफ, देन फिर हम पैराग्राफ राइटिंग की तरफ चलते थे। और इस सिलसिले में मेरी जो बुक थी द मिथ ऑफ ऐसे राइटिंग, उसके हवाले से अगर मैं डिस्कस करूँ तो इस बुक के अंदर मैंने ईच एंड एवरीथिंग जो है उसको अंडर वन रूफ जो है कंपाइल किया। इसमें आपको ना सिर्फ जो है ऐसे की सिलेक्शन, बल्कि इसके अलावा आउटलाइन राइटिंग और उसके अलावा जो है आपकी थीसिस स्टेटमेंट, यानी ईच एंड एवरीथिंग पे मैंने डिफरेंट चैप्टर्स डिवाइस किए और फिर उसमें मैंने कोटेशंस तक, बल्कि करंट अफेयर्स तक जो है उनको मैनेज किया। और वन ऑफ द यूनिक बुक्स है और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए कंड्यूसिव भी रही। अब मैं बात करूँगा कि जो अब हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या है, स्टूडेंट्स को किस तरह से लेके चलना चाहिए, क्योंकि इससे पहले मैं स्टूडेंट को इंग्लिश ऐसे के हवाले से गेस्ट भी देता हूँ। लास्ट टाइम भी मेरे जो 8 टॉपिक्स थे मेरी बुक में से थे, और उसके बाद फिर जो मैंने अभी नेक्स्ट गेस्ट दिए उसमें से आप देख सकते हैं कि 3 से 4 टॉपिक्स तो वो ये हैं कि वो आते ही आते हैं। अच्छा, उसमें ये नहीं कि मेरे पास कोई ब्लैक मैजिक है या मेरे पास कोई इस तरह का सॉर्सरर स्टोन है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप थोड़ी सी स्ट्रेटजी अपनी बनाते हैं, क्योंकि सो ज़ू एक चाइनीज़ वॉरियर है, मैं उसकी कोटेशन देना चाहूँगा। उसकी एक बड़ी खूबसूरत कोटेशन है, उसने कहा था कि विक्टोरियस वॉरियर्स फर्स्ट विन देन गो टू द बैटल, बट द डिफीटेड वॉरियर्स फर्स्ट गो टू द बैटल फील्ड एंड देन दे फाइट। और इसकी रीज़न भी ये है कि अगर आपकी प्लानिंग स्ट्रांग है तो आप किसी भी चीज़ को पहले से अरेंज कर सकते हैं। और मेरी नेक्स्ट सेशन में प्लानिंग यही है कि मैं इंशाल्लाह ताला सारी चीज़ों को, ईच एंड एवरीथिंग को डिटेल्ड फॉर्म में एक सेगमेंटाइज करके लेके चलूँ। अच्छा, अब उसमें ऐसे कि मैंने एक नई चीज़ तो ये की है कि मैंने जो पिछले पास पेपर्स थे उनका सामने एक प्रिज्म बनाते हुए उसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैं सामने से स्क्रीन आउट कर रहा हूँ। और फिर उसके अलावा जो है मैं ये कर रहा हूँ कि मैंने इस दफ़ा स्टूडेंट्स के लिए जो एक ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड था, यानी मैंने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि बार बार ऑफ्टन रिपीटेड हैं, उसको मैं लेके उनके ऊपर जो है उर्दू टू इंग्लिश जो है ऐसे डिवाइस करूँगा, ताकि स्टूडेंट ट्रांसलेशन भी साथ कर लें। उनका जो इंग्लिश कंपोजिशन का पैराग्राफ ट्रांसलेशन का जो पोर्शन है वो तैयार हो जाएगा, और उसके अलावा जो है उनके ऐसे राइटिंग की जो एक फ्लुएंसी है वो बिल्ड हो जाएगी। फिर उसके बाद उनको डिफ़िकल्ट नहीं फ़ील होगा कि पेपर में जाके आपने किस तरह से करना है। तो ये मैं नई चीज़ लेके आ रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला इससे मैंने ये सीखा कि स्टूडेंट जो है उनको हमने इस प्रोसेस से गुजारना है। जब स्टूडेंट एक दफ़ा काम करना शुरू कर देते हैं या लिखना शुरू कर देते हैं, फिर उनके लिए चीज़ें मुश्किल नहीं होती। तो ये मेरी एक नई स्कीम थी। यानी ऐसे जो है इस पे मेरी ज़्यादा फ़ोकस्ड है, क्योंकि मैंने पास पेपर भी सॉल्व किए, ना सिर्फ पीएमएस के, सीएसएस के, बल्कि जुडिशरी के भी, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर भी उनकी जो आउटलाइंस है मैंने डिटेल्ड आउटलाइंस दी हैं। लेकिन इस दफ़ा मैं उनको गुजारना चाह रहा हूँ कि वो ऐसे लिखना सीखें। अच्छा, इस सिलसिले में मैं फ्रांसिस बेकन की एक बड़ी प्यारी कोटेशन आपके साथ शेयर करता हूँ कि वो कहता है कि रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन एंड कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन। तो ये 3 चीज़ें आपको जो है 3 स्किल्स आपकी डेवलप करती हैं कि अगर आप जो है रीडिंग करते हैं तो आपकी जो है एक्सपोजर, आपकी जो नॉलेज है वो कंप्लीट होती है। फिर अगर आप राइटिंग करते हैं तो आपको जो है एग्जैक्टनेस या आपकी जो प्रिसीजन है वो ज़्यादा बेहतर होती है। जबकि अगर आप लोगों से गुफ्तगू करते हैं तो आपकी जो कॉन्फिडेंस है या जो आपको जो है कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होता है। तो ये 3 चीज़ें हमने इंशाल्लाह ताला इस पे फ़ोकस करना है। और उसमें जो है मैंने इसमें सबसे ज़्यादा फ़ोकस्ड मेरा यही है कि आप राइटिंग जो है इस पे ज़्यादा काम करें। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप ओरिएंटेशन क्लास जो है उसको फ्री ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के लिए, जो कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा ईज़ी और ऑर्गेनाइज़ सेशन होगा, तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर जो है शेयर किया है। मुझे जस्ट एक मैसेज ड्रॉप करें और मैं आपको डिफरेंट मेल और फीमेल ग्रुप्स में जो है इंशाल्लाह ताला ऐड कर दूँगा। और उसके बाद फिर हमारा जो है नेक्स्ट जितनी भी डिटेल्स हैं मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह ताला हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश कंपोजिशन का जो पेपर है उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी है, क्या नई चीज़ें मैं लेके आ रहा हूँ। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ कि मैं इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा जो है ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स क्लासेस नहीं ले सकते उनके लिए मैंने एक ऑफलाइन स्ट्रैटेजी भी डिवाइस की है कि हम लोग जो है इस तरह की मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड करूँगा कि आप जब मर्ज़ी जो है थ्रू लिंक जो है आप अपनी क्लासेस जब मर्ज़ी जो है अपने टाइम टेबल के मुताबिक, स्पेशली जो जॉब होल्डर्स हैं या जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, वो जब मर्ज़ी क्लासेस को ज्वाइन कर सकती हैं। और आपके लिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप नेक्स्ट जो है आप सेगमेंट वाइज जो है अपना कोई भी आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, अगर आप सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ना चाहते या रिपीटर हैं, तो आप कोई भी सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स को लेके और उनके रिलेटेड आप टेस्ट भी दे सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली कमेंट में बताइएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ जो हैं इंशाल्लाह ताला मिलती रहें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।